आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के वर्मा बोर्ड टुडे से सोशल साइंस के सेट 2 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। मतलब जो समवर्ती सूची है उस पर जो भी विषय होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। तो देखिए जो समवर्ती सूची होता है ना, उसमें जो विषय होते हैं उसमें दोनों सरकार कानून बनाती है, यानी कि राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार, यानी कि वहां पर दोनों सरकार कानून बनाती है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद तथा राज्य विधानमंडल। क्लियर है। आगे बात करें तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम, यानी जो बेल्जियम है यहाँ पर सामूहिक सरकार है ना, सामूहिक सरकार का उदाहरण यहाँ पर मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि लोकतंत्र की चुनौती है। लोकतंत्र की चुनौती क्या है? भ्रष्ट नेतागण, अशिक्षित नागरिक, सांप्रदायिकता या फिर इनमें सभी। तो जो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं ये तीनों में से तीनों ही लोकतंत्र की चुनौती है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे पॉइंट होंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है हमें उसी के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट जो है ए बी सी सबके सब क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि राजनीतिक दल का कार्य है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होता है, उनका क्या क्या कार्य है वो चीज आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, विरोधी दल का गठन करना या फिर इनमें सभी। तो जो राजनीतिक दल होते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है ये सब इनके कार्य है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारत में निम्न में से किसे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार है। बात समझ में आया? किसे है? राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, संसद को है या फिर चुनाव आयोग। तो ये जो चुनाव आयोग होता है, मतलब ये जो चुनाव आयोग के पास ही ये अधिकार है कि राष्ट्रीय दल हो या फिर क्षेत्रीय दल हो, उनको क्या करेगा, वो मान्यता प्रदान करेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो भी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर हमें भरना है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक है। ठीक है, सिंगली भाषा बहुसंख्यक है या फिर तमिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंगली। अब क्यों सिंगली हो रहा है? तो देखिए जो श्रीलंका है ना, यहाँ पर सिंगली का जो परसेंट है ये 74% में सिंगली है और तमिल का जो परसेंट है ये 18% है। तो जाहिर सी बात है कि सिंगली ही ज्यादा है क्योंकि 74% है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जा रहा है सिंगली। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है कि बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, यहाँ पर एक डैश है मतलब खाली स्थान है, सत्तारूढ़ दल है उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किसी भी राज्य में नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि वर्तमान विश्व में सबसे लोकप्रिय सरकार, यहाँ पर एक खाली स्थान है राजतंत्र या फिर लोकतंत्र। तो देखिए अभी राजतंत्र धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, मतलब राजा का कोई भी यहाँ पर शासन नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब लोकतंत्र शासन मतलब लागू हो गया कि लोगों द्वारा जो भी मतलब सरकार चुना जाएगा वही सरकार यहाँ पर शासन करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ पर एक खाली स्थान है, शासन प्रणाली है। मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ पर किस प्रकार का शासन प्रणाली है, मतलब संसदीय है या फिर अध्यक्षात्मक है। तो वहां पर है अध्यक्षात्मक। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्यक्षात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है क्या है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 अंक वाले हैं और इसका आंसर आपको लगभग 40 शब्दों में देना है। क्लियर है। देखिए 40 शब्द हो या ना हो, लेकिन जो आपका आंसर कहा जाए उसका सटीक उत्तर आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य है। मतलब सत्ता की साझेदारी को आपको बताना है कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है। तो देखिए जब देश के सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। करते नहीं, यहाँ पर कहते लिखिएगा, कहते हैं। क्लियर है। मतलब क्या होगा कि देश के अंदर जो भी वर्ग के लोग रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, समझ में आ रहा है,
कोई भी लोग हो, जब देश में रहने वाले सभी लोगों को क्या किया जाए कि देश में जो भी काम होगा सब में उसको हिस्सेदारी बनाया जाए, तो क्या होगा, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब देखिए इस टाइप में क्या होता है, जब हम लोग सभी देश को अगर समान समान हक देंगे, मतलब देश के सभी लोगों को समान समान हक देंगे, सभी वर्गों के लोगों को, सभी समूह के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को अगर समान समान हक देंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी। और इससे क्या होता है कि जो भी देश रहेगा इसमें सभी लोग क्या होंगे, मिलजुल कर रहेंगे, देश में कभी भी गृह युद्ध नहीं होगा। मतलब जो देश रहेगा ना, देश के प्रति क्या होंगे, सभी लोग जागरूक होंगे, कभी देश में संकट आएगा तो सभी लोग उसमें आगे आएंगे। तो बस ये सब चीज आपको लिख देना है अगर आप चाहे तो, लेकिन एक्चुअल में ही हमारा सत्ता की साझेदारी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि लोकतंत्र, लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब लोकतंत्र के बारे में आपको बताना है। तो लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। क्लियर है? लोकतंत्र क्या है, एक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता क्या करते हैं, अपना जो शासक है, अपना जो सरकार है वह खुद ही चुनते हैं। अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं, मतलब अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा, मतलब अब्राहम लिंकन किस प्रकार से लोकतंत्र की परिभाषा देते हैं। तो देखिए कि जनता पर जनता के द्वारा चलाया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर है? ये कौन कहते हैं, तो अब्राहम लिंकन इस प्रकार से कहते हैं। तो लोकतंत्र समझ गए कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता जो होता है वह अपना शासक खुद ही चुनते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है, कारण दें। मतलब जो भारत का जो लोकतंत्र है यहाँ पर राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है। अब क्यों है, इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि कानून बनाकर राजनीति को सुधारना एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरण को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करते हैं। बात समझ में आया कि कोई भी कानून को जब हम लोग सावधानी पूर्वक सोच समझकर बनाते हैं तो जो मतलब खराब चीज होता है तो वो चीज मतलब दब जाता है, और जो अच्छे कामकाज है ना वह प्रोत्साहित होते हैं, मतलब वो इंक्रीज हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो ये था एक पॉइंट यहाँ पर। अगले पॉइंट को देखते हैं, शायद आपको देख के थोड़ा पॉइंट लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही सुंदर अच्छा पॉइंट है। देखिए क्या है कि कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आया? कोई भी हम लोग कानून बना रहे हैं या फिर कानून में बदलाव कर रहे हैं तो हमें उस पर गंभीरता से सोच विचार करना होगा कि अगर हम लोग इस कानून में अगर बदलाव करेंगे तो राजनीति पर तो इसका कोई मतलब बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इस चीज को हमें देखना है। ठीक है, कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है बहुत ही अपोजिट मिल जाता है। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। मतलब बहुत सारे राज्यों में ऐसा कानून है कि अगर मतलब जिसका भी 2 से अधिक बच्चा रहेगा वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस प्रकार का मतलब बहुत सारे राज्यों में लगाया गया है कानून। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुई, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा न थी। लेकिन मतलब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारी महिलाएं क्या हुए कि लोकतांत्रिक अवसर से मतलब वो छूट गए, मतलब वो वंचित रह गए। ठीक है, लेकिन इसके पीछे ये रीजन नहीं था कि मतलब ऐसा रीजन नहीं था कि महिला छूट जाए, गरीब लोग छूट जाए, ये नहीं था। ठीक है, आमतौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते। मतलब देखिए राजनीति में वैसा कानून जो हर किसी भी चीज को मना करेगा, तो इस प्रकार का जो भी कानून होता है कभी भी राजनीति में सफल नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। क्लियर है बात? मतलब वैसे कानून कौन से कानून ज्यादा सक्सेस करेंगे कि मतलब जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको अच्छे काम के लिए बढ़ावा देंगे। ठीक है, मतलब जिससे हमें लाभ हो, इस टाइप का जो कानून होता है ये बहुत ही ज्यादा सक्सेस करते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और एक कमेंट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, इस क्वेश्चन के अथवा में यहाँ पर और एक क्वेश्चन है। क्या है कि 1990 के बाद भारत के केंद्र राज्य संबंध पर प्रकाश डालें। मतलब 1990 के बाद भारत के केंद्र और राज्य, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध जो रिलेशन था किस प्रकार से था, इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मतलब
पॉइंट नंबर 1। देखिए यहाँ पर ये जो आंसर है अच्छा है, इसलिए मैंने इसको यही रहने दिया, यहाँ पर मैंने कुछ अपने से नहीं ऐड किया। ठीक है, 1990 से देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत थी। बात समझ में आया कि 1990 के बाद क्या हुआ कि 1990 के टाइम क्या हुआ कि राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हुआ। जैसे क्षेत्रीय दल मैंने आपको बताया था, मॉडल सेट में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम लोगों ने मॉडल सेट 2 पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने क्षेत्रीय दल के बारे में पढ़ा था। क्षेत्रीय दल क्या होता है कि क्षेत्रीय दल जो होते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो एक छोटे से मतलब जगहों पर होता है, मतलब एक छोटे से क्षेत्रों पर होता है, या फिर किसी राज्य तक सीमित रहता है। मतलब किसी देश के लेवल का नहीं होता है, किसी राष्ट्रीय लेवल का नहीं होता है, बल्कि एक राज्य लेवल तक ही सीमित होता है। तो इससे क्या हुआ कि 1990 से क्या हुआ, देश में अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हुआ। जिससे क्या हुआ, मतलब जो गठबंधन सरकार है ना, तो गठबंधन सरकार का स्टार्टिंग यहीं पर हुआ। और वहां पर मैंने आपको गठबंधन सरकार भी बताया था। क्या गठबंधन सरकार बताया था कि मान के चलिए कि कोई एक सरकार है जिसको मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो वो एक ऐसे सरकार से क्या करेगा, मतलब जैसे दूसरा सरकार कोई रहेगा तो उससे क्या करेगा, अपना जो सीट है उसका मतलब शेयर करेगा। इसी प्रकार से गठबंधन सरकार बनता है। मैंने आपको वहां पर बताया था एकदम अच्छे तरीके से मॉडल से 2 में। आगे देखिए कि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्र दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। वही तो चीजें जो मैंने आपको अभी बताया, बस गठबंधन वाला कहानी लिख देना है। देखिए एक्चुअल में गठबंधन वाला क्या कहानी है मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे कि मान के चलिए ये कोई एक पार्टी है, ये क्या है, कोई एक पार्टी है, यहाँ पर भी कोई एक पार्टी है। ठीक है, ये 2 पार्टी है, ये 2 पार्टी है। ठीक है, अब जैसे कि ये जो मान के चलिए पहला जो पार्टी है इसके पास क्या है, पूर्ण बहुमत नहीं है, सरकार बनाने के लिए इसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो ये क्या करेगा, कोई दूसरे पार्टी से संपर्क करेगा, और जो दूसरा पार्टी होगा ना, मतलब इसका जो विचार होगा, इसका जिस टाइप का विचार होगा, सोच जैसा इसका होगा, और इस पार्टी का भी जिस तरह का विचार होगा, मतलब दोनों का विचार मिलना चाहिए तभी गठबंधन होगा, नहीं तो गठबंधन नहीं होगा। मतलब अगर आप आम सोच रहे हैं और अगर हम कटहल सोच रहे हैं या फिर इमली सोच रहे हैं तो नहीं होगा। अगर आप आम सोच रहे हैं तो मुझे भी आम सोचना पड़ेगा। क्लियर है बात, मतलब दोनों का मतलब एक टाइप का रहेगा तभी होगा, मतलब एक तरह का सोच होना चाहिए। तो अगर वो एक तरह का सोच होगा यहाँ पर तभी मतलब यहाँ पर गठबंधन होगा। तो इसी प्रकार से गठबंधन होता है। मतलब इसके पास क्या है, पूर्ण बहुमत नहीं है, तो ये क्या करेगा, दूसरे पार्टी से क्या करेगा, सीटों का शेयर करेगा, और सीटों का शेयर करके क्या करेगा, एक सरकार का गठन करेगा। और इसी टाइप की सरकार को हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन का सरकार कहते हैं। समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए गौ नंबर क्या है कि इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। ठीक है, इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। फलस्वरूप राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एकदम प्रेम से पढ़िए क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब से जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने खुद से एकदम अपने तरीके से लिखा हुआ है। केवल और केवल ये जो क्वेश्चन था इसी का आंसर मैंने जैसा बुक में था डिट्टो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर और देकर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या 4 चुनौतियां हैं, और ये क्वेश्चन सर हमारा मॉडल से 2 में है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से देखिए। अगला क्या है कि संघ शासन व्यवस्था आमतौर पर कितने तरीकों से गठित होती है, उदाहरण देकर समझाएं। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि राजनीतिक दलों के सामने विभिन्न चुनौतियां निम्नलिखित है। अब देखिए राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां होती है इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए पहला कि लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए। जैसे कि मान के चलिए कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें क्या होना चाहिए, जो भी कार्यकर्ता है सबसे विचार विमर्श करना चाहिए, सबसे परामर्श लेना चाहिए कोई भी फैसला लेने से पहले। ठीक है, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर के कुछ नेता ही सभी फैसले ले लेते हैं, मतलब जो बड़े पोस्ट वाले नेता है वही सब फैसले सब अपने आप ले लेते हैं। इसलिए जब लोकतंत्र ठीक तरह से नहीं चलता है तो लोगों की नाराजगी राजनीतिक दलों पर ही होती है। बात समझ में आया। तो इससे क्या होगा, देखिए जाहिर सी बात है, जब अगर हम लोग कोई भी काम को अगर सोच समझकर सबसे विचार परामर्श लेकर अगर किसी काम को करेंगे तो वह काम अच्छा होगा। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर जो ऊपर के नेता है वही सभी फैसले ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि लोकतंत्र सही ढंग से चलता नहीं है, इससे लोगों की नाराजगी बढ़ती है और सारा का सारा जो इफेक्ट होता है वह राजनीतिक दल के ऊपर ही आ जाता है। तो ये था एक पहला चुनौती। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है कि कुछ बड़े बड़े नेता ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने परिवार के सदस्यों और नजदीकी लोगों को ही आसीन कराते हैं। मतलब कुछ बड़े बड़े ऐसे नेता है जो अपने घर परिवार के लोगों को,
चाहिए तो अपने मतलब अपने बेटी हो गया, बेटा हो गया, जमाई हो गया, मतलब अपने परिवार के जो लोग हैं उन्हीं को नेता मंत्री बनाएंगे, ठीक है। अगर ये योग्य भी नहीं हो लेकिन उसे वह पद दिया जाता है, लेकिन अगर वो योग्य भी नहीं होंगे, अगर उसके पास वह क्वालिटी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे वह पद दिया जाता है। ऐसा करना अन्य सदस्यों के साथ अन्याय करना है। बात समझ में आया कि अगर इस तरह का कर रही थी, क्या हो रहा है कि दूसरे सदस्यों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब बात है। पार्टी की छवि को सार्वजनिक करने के लिए प्रदर्शनों, बैठकों और भाषणों के आयोजन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। पार्टियां उन उम्मीदवारों का चयन करती है जो पार्टी के लिए धन जुटा सके, अपने पैसों से चुनाव जिता सके। बात समझ में आया कि देखिए आप देखते होंगे जब वोट आता है तो गली गली मोहल्ला मोहल्ला गाड़ी घूमते रहता है, इसे वोट दो, इसे वोट दो, इसे वोट दो, इस तरह का गाड़ी में प्रचार होते रहता है। तो इस सब करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो पार्टियां उन उम्मीदवारों का ही चयन करती है जो क्या करे, पार्टी के लिए धन जुटा सके और अपने पैसों से चुनाव जिता सके। तो ये था अगला पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं और अगले पॉइंट को और देख लेते हैं। क्या है कि कभी कभी पार्टियां आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का भी चयन करती है, क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होती है। कभी कभार पार्टियां क्या करती है कि जो अपराधी लोग हैं तो उसे भी मतलब सीट दे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए दे देते हैं, पहला बात तो या तो डर से दे देते हैं, और ऐसे लोग जो अपराधी होते हैं उससे तो मतलब अधिकतर आदमी डरते हैं। अब मान के चलिए कोई डॉन आदमी है, उसके पास तो रिवॉल्वर पिस्तल सब कुछ रहेगा, तो वह किसी को भी मतलब धमकी दे सकता है, इसलिए डर के मारे सब उसको वोट दे देते हैं। तो ये था अगला पॉइंट। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था जो अथवा में था, उस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। क्या था? संघीय शासन व्यवस्था वाला। तो संघीय शासन व्यवस्था गठित करने की निम्नलिखित दो तरीके हैं। क्या है? पहला कि सात आकर संघ बनाना, एक ये है, और दूसरा है कि राज्यों का गठन। ठीक है, तो देखिए सात आकर संघ बनाना, इसका मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, तथा एक तो लिखिएगा, तथा यह स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता खोजते हैं। क्लियर है? मतलब सात आकर संघ बनाने में क्या होता है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र आकर मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ी इकाई गठित करते हैं, और ये जो स्वतंत्र राष्ट्र है अपनी जो संप्रभुता है, अपनी जो सुरक्षा है, अपनी खुशहाली का रास्ता ढूंढते रहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, ये सब है। ठीक है, राज्यों का गठन, तो देखिए क्या होते हैं कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। बात समझ में आया? मतलब जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था है, जैसे कि भारत देश में क्या होता है कि मतलब ये पहला बात ये एक बड़े देश हैं, और यहाँ पर आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, राज्यों का गठन किया गया है, और यहाँ पर जो भी मतलब सत्ता का बंटवारा है, जो भी शक्तियां हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में मतलब बांट दिया गया है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब राज्यों का गठन। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में कि भारत, बेल्जियम, स्पेन इत्यादि, तो इन सभी जगहों पर क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था मतलब गठित करने का ये जो सेकंड पार्ट है ना कि राज्यों का गठन, ये वाला लागू किया गया है। और ये जो संयुक्त राज्य में क्या है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ये जो पहला वाला है कि सात आकर संघ बनाना, ये नियम लागू किया गया है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग अर्थशास्त्र की कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।